हेलो दोस्तों, जैसे आप लोगों को जानकारी ही है, रीट 2021 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा करवाई गई थी और रिकॉर्ड 36 दिनों के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। लगभग सभी अभ्यर्थी उसको देख चुके हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को एक और सुविधा दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को उसके रिजल्ट में किसी भी तरीके को ग्रीवेंस हो तो वो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए readbscr21.com के ऊपर 2 लिंक दिए गए हैं। क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट अलग अलग घोषित किया है तो ग्रीवेंस भी दोनों के लिए अलग अलग ही अभ्यर्थी को देनी होगी। अभ्यर्थी को जैसे कि किसी के लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम रही हो या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम रही हो या उसको ये लगता है कि उसके जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें स्कोर में कोई भी इशू है तो उसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन करेगा। इसके लिए 2 लिंक हैं। ग्रीवेंस ऑन रिजल्ट रीड 2021 ओनली फॉर लेवल 1 एंड ग्रीवेंस ऑन रिजल्ट रीड 2021 ओनली फॉर लेवल 2। मान लीजिए मुझे लेवल 2 के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ पर लॉगिन रोल नंबर के सहायता से होना है। अभ्यर्थी को जो भी आवेदन करना है जिस भी ग्रीवेंस के लिए, जिस भी बुकलेट के लिए, तो उसको वहाँ पर जो बुकलेट जिसका उसने एग्ज़ाम दिया है उसके पास बुकलेट की कॉपी पड़ी है। इसके अलावा ओएमआर की कार्बन कॉपी भी उसके पास है। ग्रीवेंस देते टाइम उसको ये दोनों स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये दोनों चीज़ों की स्कैन कॉपी शॉर्ट फॉर्मेट पर अपने पास रखें जिसको कि अपलोड करना जरूरी है। लॉगिन करने के लिए रोल नंबर लिखना होगा, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये लिखने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी जाएगा और जो मेल आईडी दिया था उसके ऊपर भी जाएगा। यदि किसी को मेल आईडी में नहीं मिलता है तो एक बार स्पैम में देख लें, क्योंकि इनबॉक्स में ना गया हो तो स्पैम में मेल जा सकता है। अतः मोबाइल अथवा जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर ओटीपी चेक करें। जो भी ओटीपी आपके पास आया है उसको फिल ओटीपी वाले बॉक्स में लिखिएगा और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आपकी डिटेल सही है तो आपके सामने ग्रीवेंस के लिए यह पेज खुल जाएगा जिसमें रोल नंबर और आपकी सामान्य जानकारी दिख जाएगी, जिसमें आप कोई भी परिवर्तन यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लैंग्वेज जो थी। जैसे कुछ अभ्यर्थियों ने हेल्पलाइन पर शिकायत की कि उनकी लैंग्वेज में कुछ इशू है, उसके फॉर्म में उसने गलत भर दिया था, बाद में उसने संशोधन नहीं करवाया है। तो जो भी उसने फॉर्म में भरा था उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट प्रोसेस हुआ है। ऐसे ही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, मान लो किसी ने सब्जेक्ट गलत भरा था तो सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसने फॉर्म में भरा था, सोशल स्टडी भरा तो सोशल स्टडी के अकॉर्डिंग, और मैथमेटिक्स एंड साइंस भरा है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट प्रोसेस किया गया है। अब अभ्यर्थी ये शिकायतें कर रहे हैं कि भाई हमने गलत भर दिया, हमसे सही नहीं भरा गया, जो भी था वो, तो उसके लिए सुविधा दी गई है। तो यहाँ से लैंग्वेज जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेनी थी जो कि गलत हिंदी या कुछ भी दूसरी ले रखी है, सेकंड संस्कृत है, दोनों लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती हैं।
लेकिन जो भी आपकी एक्चुअल हो, जिस पे आपको लगता है कि आपका ये होना चाहिए और आपने गलत भर दिया था, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके अलावा लेवल 2 के लिए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये लेवल 1 के लिए नहीं है, लेवल 1 के लिए तो लैंग्वेज ही काफ़ी है। लेवल 2 के लिए जो भी मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल स्टडी या कोई दूसरा जो भी हो, वो आप लेंगे, या फिर आपका सोशल स्टडी है तो वो ले लेंगे। जो भी आपका लेवल 2 के लिए स्पेशलाइजेशन था, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट एक है कि आपका एक बुकलेट कोड था। बुकलेट सीरीज कोड होता है वो, JKLM। जिस भी बुकलेट से आपने लेवल 1 का लिए किया है, तो लेवल 1 के बुकलेट कोड, और लेवल 2 के लिए कर रहे हैं तो बुकलेट का कोड जो भी लेवल 2 के लिए आपका था, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से L ले लिया। बुकलेट के ऊपर एक बुकलेट नंबर लिखा होता है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। इसके बिना उस अभ्यर्थी को उसके जो भी उसके ग्रीवेंस है उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। बुकलेट का सीरीज कोड, बुकलेट का नंबर और OMR नंबर, क्योंकि उसके पास OMR की कॉपी भी पड़ी है। इन तीनों के बिना अभ्यर्थी के द्वारा दी गई ग्रीवेंस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वास्तव में स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट कौन सा था और वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि हमारे पास तो जो था उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट बन गया, तो फिर ऑब्जेक्शन किस चीज़ का। ओके, तो ऐसे में यहाँ पर उसका बुकलेट कोड जो था आपका 8 डिजिट का होता है, तो जो भी है उसको 8 डिजिट का आपको यहाँ लिखना होगा। इसके अलावा OMR नंबर होता है। OMR नंबर आपका 7 डिजिट का था। तो जो भी आपका है, माफ़ कीजिएगा, बुकलेट कोड तो आपका 7 डिजिट का है और OMR नंबर आपका 8 डिजिट का होता है। तो जो भी आपका बुकलेट कोड और जो भी आपका OMR नंबर था वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ आता है कि आपको ग्रीवेंस क्या है। अब ऑब्जेक्शन ये देना चाहते हैं कि आपकी OMR चेंज हो गई थी, या आपका बुकलेट आपको ATL या STL किसी दूसरी लैंग्वेज की मिली है, या आपका बुकलेट चेंज है, या आपका इस एरिया स्पेशलाइजेशन जो था वो आपने फॉर्म में गलत भर दिया था, अब आप उसका सही देना चाहते हैं लेवल 2 के लिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है OMR का फ्रंट पेज, OMR की शीट का स्कैन कॉपी और बुकलेट का फ्रंट पेज, वो आपको दोनों स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो वो आपको साफ क्लियर कॉपी में उसको स्कैन करके रखना होगा। तो हम बुकलेट का फ्रंट पेज अपलोड करने के लिए चूज फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमने स्कैन करके रखी हुई है हमारे OMR की कॉपी और फ्रंट पेज बुकलेट का, उसको सेलेक्ट करेंगे। पहले तो बुकलेट का पेज, और उसके बाद में OMR जो भी हमारी है, जिससे भी हमने जिस भी लेवल का, क्योंकि ये याद रखिएगा लेवल वाइज करना होगा। लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 2 की ही बुकलेट और लेवल 2 का ही OMR को आपको अपलोड करना है। और यदि कोई रिमार्क आप अलग से लिखना चाहते हैं कि प्लीज़ चेक माय रिजल्ट, या जो भी आप मैसेज देना चाहें, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो रिमार्क इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद में ये सारी एंट्री को आप एक बार देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण ये है कि आप एक ही बार किसी एक लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों लेवल के लिए आप अलग अलग अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही बार कर सकते हैं। लेवल 1 के लिए करना चाह रहे हैं तो एक ही बार कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद आप दोबारा उस लेवल के लिए ग्रीवेंस नहीं दे सकते। तो हम प्रोसीड करेंगे। एक बार आपको कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा कि चेक कर लें सारी एंट्रीज, और यदि आप वेरीफाई कर देते हैं तो आपके ग्रीवेंस लॉक हो जाएगी। और ग्रीवेंस लॉक होने के बाद आपके सामने उसका प्रिंट बन के आ जाएगा। हमने लेवल 2 के लिए अप्लाई किया है। लैंग्वेज 1 हमने इंग्लिश ले ली थी, लैंग्वेज 2 हमने संस्कृत ले लिया था, और बुकलेट की सीरीज कोड हमने L लिया है।
और बुकलेट का जो नंबर था, सीरियल नंबर, वो हमने ये लिखा था, और ओएमआर नंबर, ठीक है। और इसके अलावा ग्रीवेंस हमने एक तो कहा कि हमारी बुकलेट चेंज हो गई है, दूसरा हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का प्रॉब्लम था, और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हमने लिखा कि हमारा सोशल स्टडी होना चाहिए। और जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो बुकलेट का फ्रंट पेज और जो हमारी ओएमआर शीट थी जो भी हमने अपलोड की है वो हमारे सामने यहाँ पर दिख जाएगी। इसको आप संभाल के अपने पास रखें, इसको कहीं भेजना नहीं है, आपको अपने रिकॉर्ड के लिए इसको संभाल के रखना है। ये सारे रिकॉर्ड आपके ऑनलाइन बोर्ड के पास पहुँच जाएंगे, ऑनलाइन रीड कार्यालय में इनका प्रिंट लिया जाएगा, और उसके बाद में जो भी कमेटी डिसाइड करेगी, जो भी ऑब्जेक्शन होगा, जो कि जेन्युइन ऑब्जेक्शन होगा, जो वास्तव में लगता है कि हाँ ठीक है ये ऐसे होना चाहिए था, स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन जो है वो सही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। किसी भी टाइप का समय बर्बाद करने के लिए या ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस ना दें। यदि आपको लगता है कि वास्तव में मेरे इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन देना चाहिए, ऑनलाइन ग्रीवेंस देनी चाहिए। क्योंकि केवल हम इसलिए ऑब्जेक्शन ग्रीवेंस दे दें कि हाँ ऑनलाइन ग्रीवेंस मांगा गया है, तो ये सही नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम रही है, हमारे स्पेशलाइजेशन में, या हमारे अकॉर्डिंग हमारा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था और हमारे रिजल्ट में स्कोर कम आ रहा है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो ही प्लीज़ ऑनलाइन आकर के इसके ग्रीवेंस दें। और लगातार वेबसाइट readbsc21.com को देखते रहें, क्योंकि readbsc21.com पे ही आपको ऑथराइज जानकारी मिलेगी। किसी भी अन्य वेबसाइट पर या readbsc21.com के ऊपर हमारी 4 वेबसाइटों के नाम दे रखे हैं हमने, उन्हीं के ऊपर ही आपको ऑथराइज डिटेल मिलेगी। किसी भी अन्य वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना ना तो रोल नंबर शेयर करें, ना ही कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें, या ऐसी कोई डिटेल जिससे आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता हो, या कोई आपके पर्सनल डिटेल ले सकती हो, किसी भी दूसरी वेबसाइट पर जाकर के उसकी एंट्री ना करें, क्योंकि कोई भी आपके डाटा का मिसयूज कर सकता है। यह रीट सीधा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पर जाकर के अपनी डिटेल अपनी एंट्री ना करें। और निर्धारित तिथि के अंदर आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस दिए जाएंगी, अखबार में विज्ञप्ति आएगी, वेबसाइट पर विज्ञप्ति डली रहेगी जिसके ऊपर ग्रीवेंस देने की अंतिम तारीख मिलेगी आपको। उस तारीख से पहले पहले ही आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस देना होगा। उस तारीख निकलने के बाद किसी भी ग्रीवेंस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अतः निर्धारित तिथि का अवश्य ध्यान रखें और ऑनलाइन ही ग्रीवेंस दें और ऑथराइज वेबसाइट पर ही ग्रीवेंस दें। धन्यवाद।